अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए पर्टिकुलर मीडियम विच हैज गॉट टू सरफेसेस। जो सरफेस हमने ली थी वो सरफेस प्लेन सरफेस थी और प्लेन सरफेस से स्लैब बना, प्लेन सरफेस से प्रिज्म बना। आज हम एक ऐसा मीडियम लेंगे जिसकी सरफेस प्लेन नहीं है, जिसका इंटरफेस स्फेरिकल है। कर्व इंटरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, कोई भी इरेगुलर शेप हो सकती है। तो हम उसमें से जो सबसे रेगुलर शेप है दैट इज स्फीयर, वैसा लेते हैं। तो एक फुटबॉल आपने देखा है, उसकी सरफेस गोल रहती है, स्फेरिकल, एंड इट इज दैट सरफेस। ये एक्चुअली या मैं इसको यहां पहले अलग से बना देता हूं। ये एक स्फीयर है, पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हुआ। इट में बी ग्लास, इट में बी एनी अदर मीडियम। इसका ये एक सेंटर है, ये ओके। हर स्फीयर में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है दैट इज नोन एज कर्वेचर। ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्वांटिटी नहीं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक को हमको अपनी इमेजिनेशन में सोचना है कि कर्वेचर क्या होता है। तो देखिए, ये इसका एक किनारा, ये तीन स्फीयर हैं। दिस इज वन, दिस इज ऐसा आएगा और ये यहां से ऐसा जाएगा, एंड दिस इज नंबर 3। ये जो तीनों की सरफेस है, इसमें किस चीज का डिफरेंस है? तो आंसर है कि ये कम मुड़ा हुआ है, ये और ज्यादा मुड़ा हुआ है, और ये और भी ज्यादा ऐसा मुड़ा हुआ है। ये जो कर्व होता है दैट इज नोन एज कर्वेचर। तो इसमें भी कर्वेचर है, इसमें भी कर्वेचर है, इसमें भी कर्वेचर है। किसका कर्वेचर ज्यादा है? विच हैज गॉट मोर कर्वेचर, ए, बी और सी? सो आंसर इज ए हैज मोर कर्वेचर। दो जितनी जल्दी थोड़े से डिस्टेंस पर जाने से ही मुड़ गया, इट हैज गॉट मोर कर्वेचर। और जो बहुत दूर जाकर मुड़ा, यहां का एंगल देखिए, दिस, एंड यहां से चला और यहां पर आकर ये ऐसा बना, दिस। इतनी दूर आने से ये यहां पर और यहीं पर आके ये इतना बन गया। सेम एंगल हियर, पर एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट। सिर्फ इतनी सी दूर आकर ये इतना मुड़ गया, ये इतनी दूर आया तब ऐसा मुड़ा। दिस इज लेस कर्व, दिस इज मोर कर्व। अब कर्वेचर को हम किससे पहचानते हैं? दिस हैज गॉट सेंटर हियर, दिस इज द रेडियस। दिस हैज गॉट सेंटर हियर, this is the radius. This has got center here, this is the radius. जिसका कर्वेचर कम है उसका रेडियस बड़ा है। So less is the curvature, more is the radius. जैसे जैसे कर्वेचर कम होता जाएगा, कर्वेचर कम होता जाएगा, रेडियस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता जाएगा, टेढ़ा होना ज्यादा बढ़ता जाएगा, कर्वेचर इज इंक्रीजिंग, then the radius become smaller. ये बात समझ में आ गई? So this is curvature. Curvature, and this is opposite to radius. Radius increase, curvature decrease. Less radius, more curvature. ओके, तो ये समझ आ गया कर्वेचर क्या होता है। अब इससे जो रिलेटेड क्वांटिटी है वो है ये वाला पॉइंट।
दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो सरफेस इधर कर्व हो गई, इधर कर्व हो गई, ऐसा सब तरफ कर्व होती है और उसका एक सेंटर होता है। ये सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो स्फीयर का सेंटर होगा। ठीक है। सो अब एक ये स्फीयर है, पूरा सॉलिड का बना हुआ है। यहां से हमने इसको काट दिया ऐसे कोई भी जगह से, ये लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन बनेगा, ये पोर्शन हमको कैसा दिखेगा? अगर हम इसको सामने करके देखेंगे तो ये हमको ऐसा दिखेगा, प्लेट। ठीक है। और अगर इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसा हमने काटा है। दिस इज नोन एज लेंस, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक लेंस है बिकॉज वन सरफेस इज कर्व्ड एंड अदर सरफेसेस मे बी कर्व, मे नॉट बी कर्व। एक ओनली वन सरफेस इफ इट इज कर्व, दिस विल बी नोन एज लेंस। तो ये वाली सरफेस स्फेरिकल सरफेस है, ये वाली सरफेस प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन होते हैं that we have already studied. Today we will study how there will be a refraction due to curved surface. Right? इसको आज हम स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का नॉमेनक्लेचर देखिए, साइड व्यू, दिस, यहां से एक रे जाती है ये और अंदर चली गई। तो ये वाली सरफेस का नाम क्या है? सो आंसर है दिस इज कॉन्वेक्स। दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस में क्या स्पेशलिटी है? अगर हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, कहीं पर भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो आप देखिए सेंटर में बल्ज है और साइड्स में प्रेस्ड है, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स। ठीक है, दिस इज कॉन्वेक्स। ये डेंसर मीडियम, इधर से रे आएगी, इसमें एंटर करेगी। ये वाली जो सरफेस है, यहां स्ट्रेट लाइन खींचिए, ये कैसी दिखती है? प्रेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, देन इट इज नोन एज कॉनकेव। तो इसका नाम कॉनकेव। सो convex surface and concave surface, this is denser medium। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ एक ऐसी लाइन खींचूंगा और आपसे पूछूंगा कि ये सरफेस कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, देन यू शुड इंक्वायर कि इसका डेंसर मीडियम किधर है। अगर मैं बोलूंगा कि ये डेंसर मीडियम है, तो ये कैसी सरफेस है? कॉन्वेक्स। ये डेंसर मीडियम है, कॉन्वेक्स। फिर से हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं दैट वी आर स्टैंडिंग इन ए रेयर मीडियम एंड वी विल एंटर ए डेंसर मीडियम। तो यहां से खड़े होके अगर ऐसे रे जाती है, देन दिस विल बी नोन एज कॉनकेव। और यहां पर ये इधर पूरा मीडियम भरा हुआ है, यहां से रे आती है, तो इस रे के लिए ये कैसा मीडियम है? कॉन्वेक्स मीडियम, कॉन्वेक्स सरफेस। इज इट क्लियर? ओके। तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स।
अब हम लोग आते हैं कि इसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से होगा। ये देखिए, इसका जो एक पार्ट हमने यहां से काट के ये एक सरफेस बनाई, अगर नहीं भी बनाई पूरा का पूरा ही हमने रख लिया लाइक दिस, इधर से एक रे आ रही है। अगर हमने इसको नहीं रखा और यहां से इसको कट कर दिया, दिस इज, तब भी ये सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये वाला पोर्शन निकाल दिया ऐसे, ये भी निकाल दिया। ये रे अंदर जा रही है, जिस पॉइंट से ये अंदर जा रही है वो पॉइंट किसका पार्ट है, एक कॉन्वेक्स सरफेस का पार्ट है। राइट, वी आर कंसर्न्ड विद पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, द पॉइंट ऑफ एंट्री। वो पॉइंट ऑफ एंट्री जिस सरफेस पर है, वी विल कंसीडर दैट। ये प्लेन है, ये प्लेन है, और इधर में जाकर ये सरफेस ऐसी है, वी आर नॉट कंसर्न, वी आर कंसर्न विद ओनली दिस वेयर इट इज एंटरिंग। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन कहां होता है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, यही रिफ्रैक्शन होना है। सो दिस वी आर स्टडीइंग। ओके, अब ये इसके ओरिजिनल स्फीयर का सेंटर है, तो इसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। राइट, ये वाली सरफेस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, एनी डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू द सरफेस इज रेडियस। रेडियस, तो इस रेडियस का नाम भी क्या पड़ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। So this is center of curvature, this is radius of curvature, this is also radius of curvature, this is also radius of curvature. And other thing is, according to geometrical properties, we know that if we make a tangent here, this tangent is always right angle. ठीक है, तो इसमें हमको एक फैसिलिटी है, एनी टाइम व्हेन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट नॉर्मल एट ए पॉइंट, यहां पर अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं इसको सेंटर से मिला दूंगा, एंड दिस विल बी नोन एज नॉर्मल। नॉर्मल क्यों? ठीक इस जगह पर सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टेंजेंट, at that point surface is represented by tangent, and this radius is always at right angle to that, so this is normal to this। समझ आया? तो जब भी हमको कर्व सरफेस में नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींच देंगे, दैट विल बिकम ए नॉर्मल, बिकॉज ऑल द रेडियस आर नॉर्मल टू द सर्कमफ्रेंस। ओके, तो ये इसके थोड़े से पॉइंट हो गए। नाउ वी कम टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होकर क्या होगा? तो आंसर है, रिफ्रैक्शन होकर हमको एक इमेज दिखेगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन होता है, उसका रास्ता मुड़ जाएगा और अब वो इधर से आती हुई दिखेगी, दैट ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी एट दैट पॉइंट, दैट इज नोन एज इमेज। तो अभी तक हमने प्लेन मिरर में देखा, प्लेन स्लैब में देखा, प्लेन स्लैब में देखा क्या हुआ था, इमेज को ऊपर आ गई, प्लेन मिरर में उसके पीछे दिखती है। अब हम देखेंगे कि अगर ये सरफेस हमने कर्व कर दी तो इमेज ऊपर आती है, पीछे दिखती है, आगे दिखती है, या इधर और इधर खिसक जाती है, किधर चली जाती है, दिस वी विल ऑब्जर्व। ओके, सो हाउ वी विल डू इट, एंड वी विल फाइंड आउट कि कितना आगे पीछे हो जाती है। तो हमने एक ये मीडियम लिया, दिस इज डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और ये रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। μ1 एंड μ2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ दीज टू। ओके, देन it must be having a center of curvature somewhere. Let us say this is center of curvature.
This is having a center point of its face, that is this. जैसे हम एक प्लेट लेते हैं, ये प्लेट और प्लेट के बीच का पॉइंट, we call it पोल. ओके, तो यहाँ पर हमने ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर C इनको मिलाकर एक लंबी सी लाइन खींच दी, एंड वी विल कॉल इट, वी नो, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ए पोल. यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न कि उसकी इमेज कहां बनती है, सिर्फ हम उसकी लोकेशन देखना चाहते हैं. तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी भी एक लोकेशन पर हमने इसको रखा. दिस इज ऑब्जेक्ट ओ. इस ऑब्जेक्ट से हम एक रे लेंगे, दो रे लेंगे. अगर हमको इमेज बनानी है तो कम से कम दो चाहिए. ओके, उस दो रे में से एक रे हम लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही चलती है. दैट गोज लाइक दिस. यहां पर अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, देन दिस इज द नॉर्मल, सेंटर से आया. नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना है? 0. एंड इफ एनी रे इज नॉर्मल ऑन द सरफेस, इट विल एंटर विदाउट एनी डेविएशन. सो दिस विल गो स्ट्रेट. ये इस तरह से ऐसे निकल जाएगी. ओके, अब दूसरी रे जहां पर भी इसको इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ द इमेज. तो हम एक दूसरी रे इसमें बनाते हैं. ये एक रे यहां पर आई. ओके, यहां पर आने के बाद जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो रूल क्या है? इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल. इसका जो ओरिजिनल रास्ता है, वो ओरिजिनल रास्ता ये यहां बना हुआ है. दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन. और यहां पर नॉर्मल कौन है? तो आंसर है ये यहां पर नॉर्मल है. Let me change the color. ये नॉर्मल है. ओके, दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. जब ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है तो दो तरह से मुड़ सकती है. दो तरह से, थोड़ा सा मुड़ेगी, स्मॉल, और लार्ज. दोनों का इफेक्ट क्या है देखिए. इफ इट बेंड्स ए लिटिल और यहां से ऐसे चली गई, तो अब हम देख रहे हैं वन रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, अदर रे इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड दे विल नेवर मीट. अब अगर हम इधर से आईज से देखेंगे तो हमको इमेज कहां दिखेगी? तो आंसर है कि हमको लगेगा एक रे यहां से आ रही है और दूसरी रे यहां से आ रही है, जो कि यहां पर गई. मैं उसको बना देता हूं. दैट विल बी लाइक दिस. ये देखिए, O P Q, और दूसरी रे O M C, ये ऐसे गए. तो हमको इमेज कहां दिखेगी? तो हमने यहां पर अपनी आईज को सेट किया. एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, तो कहां दिखेगी इमेज? तो आंसर है फॉर इमेज, ये हमको इधर से आती हुई दिख रही है, फ्रॉम दिस डायरेक्शन.
से आते हुए दिख रही है, ये इधर से आते हुए दिख रही है, ये यहां से इस डायरेक्शन से ये आते हुए दिख रही है। ये इस डायरेक्शन से, ये इस डायरेक्शन से। ये सिर्फ ये लाइन क्या दिखाती है? ओनली डायरेक्शन। देयर इज नो रे, दिस इज ऑल्सो नॉट ए रे। व्हाट इज दिस? डायरेक्शन। रे कहां है? दिस विच इज कैरिंग द एरोज एंड द वन दिस इज कैरिंग द एरोज। ये अब ये जो हमको दिख रही है इमेज कहां पर बनी? तो आंसर है यहां पर इमेज बनी। दिस वन रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम हियर, दिस अदर रे अपीयर टू कम फ्रॉम हियर। तो दोनों रे इस एक पॉइंट से आते हुए आपको दिखती है। सो व्हाट इज अवर परसेप्शन? दैट O इज हियर। क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? दिस इज वर्चुअल, क्योंकि रियल कब बनती है? when there is actual intersection of rays. This is not an actual intersection, this is virtual. यहां पर अगर हम स्क्रीन रखेंगे we will not see the image. इमेज हमको कहीं नहीं दिखेगी। ये एक पर्टिकुलर रे डायग्राम है and you have to learn 1 dozen ray diagram. It is one of that. इस रे डायग्राम की स्पेशलिटी क्या है? इस रे डायग्राम की स्पेशलिटी है ऑब्जेक्ट कहां पर है? रेयर मीडियम। सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। देखा? इमेज कैसा है? वर्चुअल। ठीक है, ये इसके डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये 3 चीजें। ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, द सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड इमेज इज वर्चुअल। और उसके लिए ये डायग्राम इसको बना के नोट कर लीजिए। इफ समबडी आस्क मेक ए डायग्राम विद दिस सिचुएशन, दिस विल बी द डायग्राम। वी वांट टू फाइंड आउट रिलेशन। If object is here, then what is the distance of image? ये हम निकालना चाहते हैं। Okay, we will do it. This point is O, this point is I, this is point of incidence, this is mu1, this is mu2. अब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है? This distance is radius of curvature R. ये वाला डिस्टेंस distance of the object is U and distance of the image, this we will take as V. और आगे से जो भी अभी हमारी कैलकुलेशन हो रही है उसके लिए याद रखिए, there are 2 type of distances we will mention and we will calculate. One is the language of U, V and R, and other is the language of OM, MI, MC, CO, like this. ये सब क्या कहलाती हैं? ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस। और ये वाले ऑप्टिकल डिस्टेंसेस। सो एक टाइम में हम लोग एक ही भाषा यूज करेंगे। आइदर वी विल यूज ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस इन द कंप्लीट इक्वेशन और वी विल यूज ऑप्टिकल। दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। समझ में आया? सो then our calculation will be right, otherwise somewhere we will slip. Okay, start करते हैं। यहां से हमने एक नॉर्मल बना लिया and this is N. We suppose that M and N are very close to each other. इसमें ना हमको कुछ सपोजिशन करने होते हैं, कुछ चीजें कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, इसके लिए कुछ चीजें हम मान लेते हैं। फॉर कन्वीनियंस
sin I is equal to I and I is equal to tan I for small angle I, क्योंकि हमको मालूम है रेडियन में I क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और वही वैल्यू साइन की भी आएगी ज्योमेट्री में और वही वैल्यू टेंजेंट की भी आएगी। एक तो ये चीज हम मान लेंगे। दूसरा हम ये करेंगे इसमें, हाँ, कर्वेचर इज स्मॉल, देयरफॉर M and N are very close। ये M क्या चीज है? M is position of the pole। एक चीज का ध्यान दीजिए, U, V और R ये तीनों डिस्टेंसेस M से नापे जाते, पर ज्योमेट्री में जो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे वहां हमारा परपेंडिकुलर कौन है? PN, उसमें हमको N चाहिए। तो हम यहां आके M और N की कैलकुलेशन अगर करेंगे then it will become very complicated। इसलिए हम क्या मान लेते हैं, M और N एक ही पॉइंट है, ठीक है। This is one supposition, then only it will become so easy that we can do it, otherwise we can't do it। अच्छा, तो ये सपोजिशन हमने ले लिए। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्नेल्स लॉ। अच्छा, ये जो सिचुएशन बन रही है, इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे? अभी कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। हम चाहेंगे तो इसको और टेढ़ा करेंगे, रियल इमेज बनेगी, इसके बाद दिखाऊंगा मैं। हम चाहेंगे तो इसको इसके अंदर रख देंगे डेंसर में, और फिर इधर से देखेंगे कि इमेज कहां बनती है। फिर ये जो अभी कॉन्वेक्स है, इसको हम कॉनकेव बनाएंगे, फिर देखेंगे इमेज कहां बनती है, और कॉनकेव में फिर इसको अंदर रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहां बनती है। सो देयर विल बी 6 ऑप्शंस, और सबके डायग्राम हमको बनाने आने चाहिए। एनी गुड एग्जामिनर शुड आस्क सिचुएशन देखे कि इसका रे डायग्राम बनाइए, एंड यू शुड बी एबल टू डू दैट, एंड इफ यू नो द रूल्स यू विल बी एबल टू डू दैट। पर एक सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, U, V, R, इसका रिलेशन निकालने के जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स आर ऑल सेम, बिल्कुल एक जैसे। आपने गॉस लॉ किया, गॉस लॉ में हमारे 4 स्टेप्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। अब अगर हमारी सरफेस सिलेंडर है, हमारी सरफेस स्फीयर है, हमारी सरफेस प्लेन है, इन ऑल द surfaces we apply the same 4 steps, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा। so you will remember the steps of calculations and you will apply in every situation। अब इसमें एक और अच्छी, उससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि लास्ट में जाके रिजल्ट सबका सेम आता है, कहीं भी आप रखिए, V का फॉर्मूला एक ही आता है। that is a very good thing about it। okay, so let's do it। so we will always start with by Snell's law। Snell's law क्या होता है? sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू, ओके, उसको मैं थोड़ा सा और आपको करेक्शन करा देता हूं। sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू म्यू। किसका म्यू? I वाला कि R वाला? सो I इज टेकन एज मीडियम 1 और रिफ्रैक्शन कौन करता है? मीडियम 2। तो ये म्यू किसका होता है? मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यही होता है। म्यू 2 1 का मतलब क्या होता है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब साइन I और साइन R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? I एंड R, एंड वी मेक ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो इससे हमको नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला? दिस लीड्स टू म्यू 1 I इज इक्वल टू म्यू 2 R। बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या है? म्यू 1 में कौन सा एंगल बनता है नॉर्मल के साथ? I। म्यू 2 में नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनता है? R।
फिर अगर हम यहां से इसको एक थर्ड मीडियम में ले जाएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है, उसमें जाकर वो नॉर्मल के साथ Z एंगल बनाता है, या दिस इज I, दिस इज R, मान लो उसके साथ Z एंगल बनाता है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर ये चौथे मीडियम में चली गई वीरे, चौथे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 है, और उसमें जाके फिर नॉर्मल के साथ उसने कुछ एंगल बनाया, मान लो x या थीटा, तो दिस इज स्नेल्स लॉ। ये क्या बताता है? हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द एंगल विद द नॉर्मल, दैट इज ए कांस्टेंट। आप एक मीडियम से ले जाइए, 2 से ले जाइए, 4 से ले जाइए, 10 से ले जाइए, हर एक में हमको ये मिलता जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ। उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में बनने वाला एंगल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। सो दैट इज बेसिक फॉर्मेट ऑफ द स्नेल्स लॉ। हमको अभी सिर्फ 2 ही मीडियम है, सो वी विल यूज दिस ओनली। ओके, ये हम स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। I और R कहाँ है? वी विल लोकेट इट इंसिडेंट रे, नॉर्मल, I, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, R हो गया। ये समझ में आ गया? नॉर्मल क्यों बनाई है? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पॉइंट को हम जोड़ेंगे दैट विल ऑलवेज बिकम नॉर्मल। ओके, सो दिस इज नॉर्मल, रेडियस इज ए नॉर्मल। अच्छा, ये I और R को आप पहचान गए हैं। अब रे के जो दूसरे एंगल हैं उनका हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। जैसे ये जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दिस वी विल राइट अल्फा। ये जो बना रही है, ये कौन है? रिफ्रैक्टेड रे। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कितना एंगल बनाती है? बीटा। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज गामा। आपके आगे जो भी 6 और 7 वेरिएशन आने वाले हैं, हर एक में नॉमेनक्लेचर यही रखिए। इंसिडेंट रे का अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे का बीटा और रेडियस ऑफ कर्वेचर का गामा, और ये तीनों कहां पर हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अब हमारा सेकंड स्टेप ये है कि ये जो I और R ये इतने ऊपर में है, हमको नीचे लाना है। क्यों? क्योंकि हमको फाइनली रिलेशन किसका निकालना है? U V R, μ2 μ1। सारे रिलेशन हमको यहां पर बनाने हैं और शुरू यहां से कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप है ये एंगल्स को नीचे वाले एंगल में कन्वर्ट कर लो, अल्फा बीटा गामा में। एंड फॉर दिस वी टेक हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में I, ये ट्रायंगल देखिए OPC, दिस इज एक्सटर्नल एंगल, सो I इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट? यस, बोलो बोलो। वेरी गुड, μ1 इंटू अल्फा प्लस गामा, वेरी गुड, इज इक्वल टू μ2, बोलिए, μ2 के साथ मल्टीप्लाइड बाई R, ये रहा R। ये दिस एंगल इज दिस प्लस R इज इक्वल टू 180 एंड दिस प्लस बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 180। इसलिए R किसके बराबर हुआ? बीटा प्लस गामा। ओके, सो वी विल राइट इट μ2 multiplied by R, R is बीटा प्लस गामा। ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस μ2 गामा। ओके, इसमें गामा वाले एक तरफ कर देते हैं, अल्फा बीटा एक तरफ कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, गामा उधर चला जाएगा। सो दिस विल बी μ1
अल्फा माइनस म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू वन गामा। ओके, अब इसमें से हम गामा कॉमन निकाल लेंगे तो यहां क्या बचेगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। अब इसके आगे अगला स्टेप समझिए। अभी हमने क्या किया, आई और आर को किस में कन्वर्ट कर लिया, अल्फा बीटा गामा में। आई और आर यहां थे, अल्फा बीटा गामा इस लेवल पे आ गए। अब अल्फा बीटा गामा को हम लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। अभी तक हमने इसको यूज किया था, अब हम इसको यूज करते हैं। दैट फॉर स्मॉल एंगल्स एंगल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन इंटू टेंजेंट अल्फा माइनस म्यू टू इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू टेंजेंट गामा। अब टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा, इनकी वैल्यू रख दीजिए। पहले इधर देख लो, फिर आप लोग कॉपी करना। पहले यहां समझ लीजिए, म्यू वन टेन अल्फा, अल्फा की जगह हमने क्या लिया 10, बीटा की जगह 10 बीटा, गामा की जगह 10 गामा। अब यहां पर देख के टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा की वैल्यू रखनी है। कैसे रखनी है, तो टेंजेंट अल्फा उसका हमने ट्रायंगल ढूंढा, राइट एंगल ट्रायंगल। हाउ मच दिस विल बी, पी एन अपॉन ओ एन। तो ये हमने रखा, दिस इज पी एन अपॉन ओ एन म्यू वन माइनस म्यू टू बीटा, 10 बीटा की वैल्यू बताइए, बीटा इसकी टेंजेंट यहां से, यस, ए एन अपॉन आई एन। सो दिस इज ए एन अपॉन आई एन इज इक्वल टू आई, oh Pn, this is Pn, not An, this is Pn, right, Pn upon In, then mu 2 minus mu 1 and after that 10 gamma, gamma की टेंजेंट, गामा की टेंजेंट यहां से लीजिए, Pn upon Nc, so this is Pn upon Nc। इसमें अगर आप करेक्ट जा रहे हैं तो आप देखेंगे Pn, Pn, Pn तीनों में आ गया, क्योंकि तीनों टेंजेंट के लिए हमने ये नॉर्मल लिया। अगर ऐसा लेते हैं तो तीनों Pn कैंसिल हो जाएंगे, राइट, तीनों Pn को हम कैंसिल कर देते हैं, दिस, दिस एंड दिस। अब उसके बाद ये हमारा रिलेशन आ गया, ऑलमोस्ट डन। देखिए ओ एन को ऑप्टिकल डिस्टेंस में कन्वर्ट करिए। ओ एन इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका साइन क्या लेंगे, डिस्टेंस है u, और यहां पर खड़े हो जाइए और बताइए कि u के साथ माइनस लेना है कि प्लस लेना है। यस, क्यों, ये इंसिडेंट रे इधर से आती है, तो जितने डिस्टेंस इस तरफ है, ये डायरेक्शन, ये कैसी होगी, पॉजिटिव, और जितने डिस्टेंस इस तरफ होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहां से वो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इसलिए माइनस यू। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, वी नो ओ एन इज, देखिए अप्रोक्सीमेटली OM is equal to minus U। ON, ये इसको हमने क्या मान लिया, OM, और OM इस पोल से जो डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दिस डायरेक्शन, कैरी द साइन नेगेटिव। अब उसको देखकर आप IN बता सकते हैं।
आई एन। वी साइन क्या लेना, प्लस की माइनस, वेरी गुड। नेक्स्ट इज एन सी, एन सी आर, प्लस की माइनस, प्लस, सो दिस इज आर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज हमने यहां पे रखी। पुटिंग वैल्यू ये, ठीक है, एक्चुअली रिलेशन आ गया है। थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हर एक को दोनों तरफ हमने μ1 से डिवाइड कर दिया, μ1। ओके, तो ये क्या होगा, 1/u माइनस, ये क्या हो जाएगा, μ2/μ1, और μ2/μ1 को हम लिखेंगे μ21। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहां पर, μ/v। ये आ गया। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मैं फिर से यहां लिखता हूं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और अगर इसको हम डिवाइड करें, डिवाइड विथ μ1, तो ये ऐसा बन जाएगा, एंड μ इज इक्वल टू वॉट, μ2/μ1। तो ये रिलेशन, उसको भी हम याद रख सकते हैं, इसको भी याद रख सकते हैं। तो इसमें याद रखिए, μ2 के नीचे कौन है, v, μ1 के नीचे कौन है, u। μ1 के नीचे याद रखिए u है, राइट। ये समझ में आ गया। तो इसका ये वाली वैल्यू आई, दिस इज द रिलेशन बिटवीन u, v, r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब हम एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक में से कुछ चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, ये नॉर्मल से इट हैज बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, सॉरी, ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे हैज बेंट टुवर्ड नॉर्मल। अब उसमें ये ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये इतना सा ही क्यों मुड़ा है, अगर ये और ज्यादा मुड़ जाता, इतना भी तो मुड़ सकता था टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल पर तो नहीं आया, पर इतना तो मुड़ ही सकता था। अगर ऐसा मुड़ता तो ये यहां से ऐसा जाता और यहां क्रॉस करता, तो रियल इमेज बनती। अभी कैसी बनी है, वर्चुअल। तो रियल इमेज का डायग्राम कैसे बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, हमने कंडीशन यहां पर लगाई है, इमेज रियल, सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट किस में है, रेयर। इमेज कैसी बनानी है, रियल। ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन का डायग्राम देखिए। इस सिचुएशन के डायग्राम के लिए हम वही सब चीजें बनाएंगे। पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और
और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक जगह पर सरफेस बना देते हैं। Okay, one ray, incident ray, the object is in the rare medium और रेयर मीडियम से ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे जाती है। Here is the object O और इसको ये जो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है दैट डायरेक्शन इज दिस। अब यहां पर जाकर डेंसर मीडियम में जाएगी, इट हैज टू बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सो वी मस्ट ड्रॉ ए नॉर्मल समवेयर। ओके, सो वी विल ड्रॉ ए नॉर्मल। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लेट अस सपोज C। तो नॉर्मल कैसे बनेगा? वी विल ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम C। ये नॉर्मल है। ओके, नाउ दिस रे हैज टू बेंड टुवर्ड नॉर्मल। अब ये इतनी ज्यादा बेंड होती है ड्यू टू गुड कर्वेचर एंड गुड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि ये इतनी बेंड हो जाती है। इस डायरेक्शन में बेंड होके आ गई। This is path of one ray. Okay, now let's draw another ray from O that goes along principal axis. ये जो principal axis के साथ जाएगी, this will go without any deviation because this is normal to the surface. ये this is normal to the surface. ठीक है। ये दोनों रे आ गई, दिख रही हैं। यहां से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं एंड वी पुट अवर आइज हियर। When we put our eyes here, then where do we see? कहां पर दिखती हमको इमेज? जो दोनों रेज आंख के अंदर घुस रही हैं उनके साथ पीछे पीछे चलिए, कहां पर मिलती हैं वो? आंख से चलिए, इधर उधर से नहीं। यहां से पीछे चलो, यहां से पीछे चलो, कहां मिलती हैं दोनों? वो तो यहीं मिल गई, तो हमको इमेज यहीं दिखती है। समझ में आया? सो दिस इज इमेज। आंख से चलना है हमको ऐसे, राइट? तो यहां पर हमको इमेज दिखती है। अब ये बताइए, ये इमेज अपीयर होती है कि वहां से आ रही है कि एक्चुअली वहां से दो रेज आ रही हैं? सो आंसर है रियली वहां से दो रेज आ रही हैं, तो इसीलिए ये इमेज कैसी होगी? रियल इमेज, बिकॉज रियली
देयर आर टू रेज, वहां पर रियल रेज नहीं थी, दे अपीयर टू कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, जबकि आ कहां से रही थी, बीच वाले पीएन से आ रही थी, तो दिखता क्या था कि पीछे से आ रही, दैट वाज वर्चुअल। इसमें एक्चुअल रियली यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, सो दिस इज रियल इमेज। और इस तरफ का मीडियम कैसा मीडियम है, दिस ऑल इज मीडियम 2, डेंसर मीडियम, ठीक है, ओके, दैट इज व्हाई इट हैज बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आ गया, ओके, ये इसका रे डायग्राम बना। दोनों में सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों में ऑब्जेक्ट कहां रखा है, रेयर में, लेकिन एक में इमेज कैसी है, वर्चुअल, इसमें इमेज कैसी है, रियल, ठीक, ओके। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, नाम रख लेते हैं, दिस इज O, this is M, this is N, this is P, O, P, and this is I, this is C, okay, ठीक है, सबका नॉमेनक्लेचर हो गया। M से जो डिस्टेंसेस हैं, those distances will be known as R, and here this distance will be U, and here this distance will be V, ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्टेंसेस हैं। नाउ वी विल स्टार्ट, नाउ वी विल गो बिट फास्टर। सबसे पहले बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ μ1 इंटू I इज इक्वल टू μ2 इंटू R। अभी तो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यू नो दिस, ओके। दिस लीड्स टू I और R का अल्फा बीटा गामा से रिलेशन। O से क्या बनता है, अल्फा, बीटा कहां बनाना है, I पे, वेरी गुड, बीटा और यहां पर गामा, ओके। लेट अस स्टार्ट, बोलिए I का रिलेशन ढूंढो, I है कहां, I के लिए हमको नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, दिस इज I, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज R, ठीक है। I बताइए किसके बराबर है, वेरी गुड, अल्फा प्लस गामा इनटू, ये हो गया I इज इक्वल टू μ2 R, R की वैल्यू बोलिए, ये गामा है, ये बीटा है, ये R है, R प्लस बीटा इज इक्वल टू, दिखा ये वाले ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल, दिस, ये एक्सटर्नल एंगल है, सो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, बीटा को ट्रांसफर कर लो तो R किसके बराबर हुआ, गामा माइनस बीटा, ठीक है, ओके। अब इसको अल्फा बीटा गामा सेपरेट कर लेते हैं, सो दिस लीड्स टू μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, ओके। अब गामा वाले एक तरफ कर लेते हैं, बीटा वाले एक तरफ, सो दिस इज μ1 अल्फा प्लस μ2 बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू गामा, ये आ गया। अब इसमें टेंजेंट की वैल्यू रख देते हैं, सो दिस इज μ1 टेंजेंट अल्फा प्लस μ2 टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू टेंजेंट गामा, बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा, ओके। नाउ μ1 इंटू 10 अल्फा, 10 अल्फा हमने यहां से लिया Pn अपॉन NO,
NO plus mu2 into tan beta. Tangent beta is Pn upon Ni is equal to mu2 minus mu1 tangent gamma. Tangent gamma is equal to Pn upon Nc. फिर से तीनों Pn कैंसल, ओके, तीनों Pn कैंसल हो गए और बाकी की हम वैल्यूज रख देते हैं। पुटिंग वैल्यूज, NO की वैल्यू क्या रखनी है? NO माइनस U, Ni की वैल्यू माइनस की प्लस, वेरी गुड, Nc की वैल्यू प्लस R. So we put it here, mu1, पहले Ni को लेते हैं, ये वाला mu2 अपॉन Ni, mu2 अपॉन V, mu1 अपॉन NO, NO क्या है? माइनस U, mu1 अपॉन माइनस U इज इक्वल टू, ओके, जिस सीक्वेंस में ये है उसी में लिखते हैं, अदरवाइज रिवाइज करने में मुश्किल होगी। सो mu1 अपॉन माइनस U प्लस mu2 upon Ni V is equal to mu2 minus mu1. This is to be divided by Nc, that is R. ये आ गया। अब इसको हम सीधे सीक्वेंस में लिख सकते हैं, mu2 अपॉन V माइनस mu1 अपॉन U is equal to mu2 माइनस mu1 अपॉन R। ये हमारा U V mu का रिलेशन आया। अब इस रिलेशन को इस रिलेशन से मिलाइए, देखा एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। माइनस प्लस कोई ऐड होगा, कोई सब्ट्रैक्ट होगा, लास्ट में जाके जब हम साइन रखेंगे तो देखेंगे वैल्यू सेम आ जाती है किसी भी तरह का, राइट। ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। अब एक सिचुएशन थर्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज mu1 एंड mu2, बस। तो फिर हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम। इसी केस में तो ये रिलेशन हमारा कैसे बनेगा, दिस विल बी mu1 अपॉन V माइनस mu2 अपॉन U इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन R। ये रिलेशन ऐसा आ जाएगा। ये किसके लिए है, डेंसर। अब रे कहां से आ रही हैं, डेंसर से, और कहां जा रही हैं, रेयर में जा रही, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, mu2 में। अब ऑब्जेक्ट अगर mu2 में है तो U के ऊपर कौन आ जाना चाहिए, mu2। ये आ गया, समझ में आ गया। इसलिए हमने खाली इतना सही किया, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको चाहिए, क्योंकि अगला जो हम डेरिवेशन करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें ये दोनों चीज आपको याद रहनी चाहिए। स्पेशली ये क्या चीज है, डेंसर टू रेयरर, ये वाली रेयरर टू डेंसर। व्हेन द इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम, यूज दिस फॉर्मूला, u के ऊपर कौन आना चाहिए, μ1। व्हेन द इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, तब u के ऊपर कौन आना चाहिए, μ2। μ2 इज ऑलवेज फॉर, यस, यहां पर हमेशा याद रखिए जो हमने वो तीन चार चीजें मानी थी। पहली चीज क्या थी, साइन i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू tan i। दूसरी चीज m एंड n आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तीसरी चीज उसमें कुछ लिखा था मैंने, यस, m एंड n आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तीसरी चीज जो मैं भूल गया था वो यही थी जो मैंने अभी आपको बताई, क्या, कि जो डेंसर मीडियम है दैट विल ऑलवेज बी टेकन एज μ2। ठीक है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखते हैं और वहां से रे को कहां निकालते हैं, रेयरर में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंसिडेंट रे जहां से जा रही है उसको μ1 मानते हैं और जहां पर जा रही है उसको μ2 मानते हैं। नो, अगर हमने ये डेंसर मीडियम है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रे गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जाकर ऐसे और यहां से ऐसे मुड़ गई, ठीक है, हो सकता है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, u। अब ये रे इंसिडेंट रे है, इसलिए इसको μ1 माने और इसको μ2 माने तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमने फिजिक्स में क्या डिसाइड किया, द डेंसर विल बी ऑलवेज μ2 एंड रेयरर विल ऑलवेज बी μ1। तो इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, μ1 में। इस केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, μ2 में। तो u के ऊपर कौन आएगा, μ2, वहां पर u के ऊपर कौन आया, μ1। फाइनल फॉर्मूला में हमने वैसे याद कर लिया, ठीक है, इसमें u के ऊपर μ2 और इसमें u के ऊपर μ1, ठीक। सो दिस इज वी हैव डन। और इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला वी विल डू टुमारो। एक चीज आप और देख सकते हैं, ये वाली कौन सी सरफेस है, रेयरर सरफेस। अगर ये रेयरर सरफेस है तो यहां से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होता है, इस तरफ, ठीक। तो यहां हमने माना कि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, कहीं पर भी हमने इसका ऑब्जेक्ट रख दिया, आफ्टर क्रॉसिंग इट विल मूव अवे, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट से एक रे गई लाइक दिस, यहां पर हमको नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये हमने यहां से नॉर्मल ले लिया, ओके, दिस इज नॉर्मल एंड दिस गोज लाइक दिस। अब अगर ये ऐसा नॉर्मल है तो ये यहां से जो जा रही थी, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसको किधर जाना है, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयरर डेंसर, रेयरर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये यहां पर किस तरफ बेंड होगी, नीचे कि ऊपर, नीचे। तो ये यहां से ऐसे गई, ये ऐसे चली गई। अब अगर ये ऐसे चली गई तो दूसरी रे ये गई, ये अब ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दे आर नॉट गोइंग टू मीट, इसलिए रियल इमेज नहीं बनेगा। अगर रियल इमेज नहीं बनेगा तो हमको इमेज कहां दिखेगा, तो हमने क्या किया, यहां पर आईज सेट की और देखा,
ये दोनों आ रही हैं किस डायरेक्शन से, एक तो सीधी आ रही है और ये वाली ऐसे आएगी लाइक दिस। ये देखिए, ये जो इसका ओरिजिनल रास्ता था, ओरिजिनल रास्ते से ये किधर मुड़ गई थी, टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये इसकी डायरेक्शन है और ये कहां से आ रही है, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसको सावधानी से स्केल से बना लीजिए। ये यहां से आते हुए अपीयर होती है, एक्चुअल कहां है, तो आंसर है यहां से ये रियल गई और ये यहां से मुड़ गई। ये इसका रियल पाथ है। देखो यहां रिफ्रैक्शन हुआ है, समझ आ रहा है कि दोबारा बनाऊं? क्लियर? तो ये यहां पर इसका इमेज बना। ठीक है, एक रे वो है और एक रे ये। तो ऑब्जेक्ट, इमेज, आर, तीनों निगेटिव साइड में। यहां पर हम खड़े हैं और इधर इंसिडेंट रे है, सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो ये तीनों डिस्टेंस कैसे हैं, नेगेटिव। अब यहां पर क्विकली थोड़ा देखिए, आई कहां है, आर कहां है। ये एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये क्या होगा, आई। आर कहां पर है, आर रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल। फिर अल्फा बीटा गामा कहां है, अल्फा बीटा गामा। ठीक, फिर अब बताइए आई किसके बराबर, है ना, अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा। तो ये क्या हुआ, अल्फा माइनस गामा, ये आई हुआ। आर बताओ, ये लाइन ऐसे आई, ये लाइन ऐसे आई, ये आर है, ये इतना सा। तो अब आप आर भी बता सकते हो, बीटा गामा आर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू वन म्यू टू। और इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां बोलिए, इसको म्यू वन म्यू टू, आई अभी भी म्यू वन में है तो ये भी स्टार्ट वैसे ही होगा, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। ठीक, अब आई और आर की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आई और आर को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टेप टेंजेंट, उसके बाद हर एक का पी एन कैंसल, और उसके बाद क्या करेंगे, पुट वैल्यूज इन यू वी आर, गेट द रिलेशन। और ये जो रिलेशन आपको मिलेगा, ये रिलेशन मिलेगा सेम, ये जो सब है, दैट इज म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। सेम रिलेशन ऐसे ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा आर, इनके रिलेशन चेंज होते हैं, पर उसके साथ ही साथ यू वी भी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और अल्टीमेटली एक बार हम माइनस रखेंगे, बाद में फिर माइनस रखेंगे, इट विल कम टू द सेम वैल्यू। तो वही इक्वेशन आपका आने वाला है। आपको सिचुएशन समझ में आनी चाहिए। तो ये रे डायग्राम आपने देखा, वो रे डायग्राम देखा, ये रे डायग्राम देखा, चौथा आप खुद बनाइएगा। अगर मैं आपको ये बोलूंगा देयर इज ए, नोट करिए, कॉनकेव सरफेस एंड
Object lies in the denser medium. Object lies in the denser medium. Find out location of image. Make a ray diagram and calculate relation. Make a ray diagram and calculate relation. तो ये भी आपसे बनना चाहिए. डेंसर टू रेयर जाएंगे तो हमेशा रे को किधर ले जाना है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये याद रखिएगा. ठीक है, करके देखिए, वो भी बनेगा. राइट. सो वी क्लोज इट हियर एंड नाउ वी विल डू इट टुमारो. लेंस फॉर्मूला. थैंक यू.